पढ़ा पंचायत ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक जीती जागती सदियों पुरानी शासन व्यवस्था है जो आज भी भारत की एक जनजाति में जिंदा है। तो चलिए आज इसी अनोखी प्रणाली को थोड़ा करीब से जानते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि बिना आज के ज़माने के कानून, बिना किसी फॉर्मल सरकार के, कोई समाज, कोई समुदाय खुद को चलाता कैसे होगा? क्या वहाँ सिर्फ अफरा-तफरी होगी या फिर व्यवस्था बनाए रखने का कोई और भी तरीका हो सकता है? पहले सवाल का एक बड़ा ही दिलचस्प बल्कि कह सकते हैं हैरान करने वाला जवाब हमें मिलता है झारखंड की उरांव जनजाति से। उनके पास एक ऐसी पारंपरिक व्यवस्था है जो सदियों से, जी हाँ सदियों से काम कर रही है और इसी सिस्टम को पढ़ा पंचायत कहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये व्यवस्था काम कैसे करती है? क्या है इसका स्ट्रक्चर? चलिए इसकी बनावट को एक-एक करके परत दर परत समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर यह पूरी व्यवस्था 2 लेवल पर टिकी हुई है। सबसे पहला और सबसे जरूरी लेवल है ग्राम पंचायत, मतलब हर गांव की अपनी एक सभा। और फिर जब कई गांव एक साथ आ जाते हैं तो बनता है पढ़ा पंचायत, जो कि एक तरह का फेडरेशन या महासंघ है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें इसकी जड़ से, इसकी नींव से शुरू करना होगा, यानी ग्राम पंचायत से। तो सबसे पहले देखते हैं कि गांव के लेवल पर चीजें चलती कैसे हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये सिर्फ झगड़े नहीं सुलझाती। अरे ये तो गांव की धड़कन है, समझिए। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से लेकर गांव के त्योहारों का मैनेजमेंट, और तो और हैजा जैसी महामारी फैल जाए तो उससे लड़ने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। और हाँ, जो भी फैसले ऊपर की पंचायत यानी पढ़ा पंचायत लेती है, उन्हें गांव में लागू करवाना भी इसी का काम है। और यहीं पे ये सिस्टम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ गांव का मुखिया कोई एक आदमी नहीं होता, बल्कि 2 लोग होते हैं। ये पावर को बैलेंस करने का, शक्ति संतुलन का एक बेहतरीन मॉडल है। तो ये 2 पिलर कौन है? ये हैं महतो और पाहन। एक तरफ है महतो, जो गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, मतलब गांव का सारा कामकाज वही देखते हैं और उनका पद हेरिडिटरी यानी वंशानुगत होता है। और दूसरी तरफ है पाहन, ये गांव के आध्यात्मिक गुरु या पुजारी हैं। इनका कार्यकाल बस 3 साल का होता है और एक शर्त है, इनका शादीशुदा होना जरूरी है। इन दोनों के बीच के रिश्ते को एक पुरानी कहावत क्या खूब समझाती है। वो कहते हैं, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। मतलब साफ है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। लेकिन सोचिए, तब क्या होता होगा जब कोई मामला इतना बड़ा हो कि एक गांव की पंचायत उसे सुलझा ही ना पाए, या मसला एक से ज्यादा गांव का हो। बस यहीं पर एंट्री होती है गांव के महासंघ यानी पढ़ा पंचायत की। तो ये पढ़ा पंचायत है क्या? कल्पना कीजिए, आसपास के करीब करीब 9 से 12 गांव मिलकर एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं। बस इसी ग्रुप को, इसी फेडरेशन को पढ़ा पंचायत कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा काम एक तरह से एक हायर कोर्ट या अपील कोर्ट जैसा है। मतलब जो मामले गांव की पंचायत में नहीं सुलझ पाते, वो अपील के लिए फिर यहाँ पढ़ा पंचायत में लाए जाते हैं। अब इतने बड़े फेडरेशन को चलाने के लिए एक पूरी टीम भी तो चाहिए, है ना? तो सबसे ऊपर होते हैं पढ़ा राजा यानी चीफ। उनकी मदद के लिए होते हैं दीवान, सलाह देने के लिए मंत्री और खबरें पहुंचाने के लिए कोतवार। और ये देखिए कितना दिलचस्प है, बैठकों में खाने पीने की व्यवस्था देखने वाले का भी एक खास पद है, पैन भरा। लेकिन रुकिए, ये सिस्टम सिर्फ शासन और न्याय के बारे में नहीं है। इसका जो सोशल फैब्रिक है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसकी कुछ बातें तो आज के मॉडर्न समाज को भी हैरान कर सकती हैं। जैसे कि सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इस पारंपरिक व्यवस्था में महिलाएं पंचायत की बैठकों में एक्टिवली हिस्सा लेती हैं। वो सिर्फ वहां मौजूद नहीं होती, उनकी आवाज सुनी जाती है और उनके फैसले भी मायने रखते हैं। और महिलाओं के सम्मान का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि हर 12 साल में, जी हाँ पूरे 12 साल में एक बार जनी शिकार नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। ये एक ऐसा खास उत्सव है जो पूरी तरह से महिलाओं की ताकत और उनकी आज़ादी को सेलिब्रेट करता है। और एक और हैरान करने वाली बात जो आज के सिस्टम से बिल्कुल अलग है, यहाँ कोई टैक्स सिस्टम नहीं है। जी, कोई कर नहीं, कोई टैक्स नहीं। ये पूरी की पूरी प्रणाली स्वैच्छिक मतलब वॉलंटरी कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन पर चलती है। तो इन सब बातों को देखकर मन में सवाल आता है कि
इस सब के पीछे का कोर आइडिया क्या है? आखिर ये पूरी व्यवस्था किस फिलॉसफी, किस दर्शन पर टिकी है? और इसका जवाब है बैलेंस, संतुलन। ये साफ है कि पढ़ा पंचायत सिर्फ एक गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, ये बैलेंस बनाने की एक कला है। ये आध्यात्म और प्रशासन के बीच, एक अकेले इंसान और पूरे समुदाय के बीच एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक तालमेल है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज का हमारा मॉडर्न समाज हमारी अपनी सोसाइटी, समुदाय, न्याय और संतुलन की इस प्राचीन प्रणाली से आखिर क्या कुछ सीख सकती है।